सभी मित्रों को श्री राधे कृष्णा हरे हरे। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको सुना रहे हैं, पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि अगली कथा हम जो है आपको श्री राम का स्वरूप एवं शील की कथा सुनाएंगे। हम आपको आपके बीच में हम फिर आ गए हैं मित्रों। तो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो मित्रों, अभी हमने आपको जो है इससे जो पिछली जो कथा हमने सुनाई थी, तो मित्रों वो थी श्रीमद् भगवद गीता विलक्षणता एवं जो है सहजता की कथा। तो अब हम आपको श्री राम का रूप एवं शील की कथा सुनाएंगे। तो मित्रों, आशा करते हैं कि जो है आपको जो है कथाएं अच्छी लग रही होंगी। तो सभी मित्रों को, मेरे जितने भी मेरे मित्र जो है जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना इतना प्यार दिया है और जो आगे को दे भी रहे हैं, तो उन सभी को, जो नहीं भी जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। और जो जुड़े हुए हैं मेरे मित्र वर्ग जितने भी हैं, मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई बंधु, तो उन सब को जो है मैं दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जो है यूं ही आगे को भी जो है सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो मित्रों, मैं इस वीडियो के जो है लास्ट में आपको जो है बताऊंगा कि जो है अगली वीडियो कौन सी होगी और कौन सी कथा हम अगली वीडियो में करेंगे करके। इस वीडियो के जो है लास्ट तक बने रहिए मित्रों। तो कथा को हम आरंभ करते हैं और अंत में, वीडियो के अंत में, कथा के समापन के समय हम आपको जो है बताएंगे कि अगली कथा कौन सी होगी। तो मित्रों, जितनी कथा आगे को बढ़ेगी है और उतनी कथा जो है और अच्छी आगे को अच्छी जानकारियाँ, जैसे जलचर, नभचर, शील और थलचर, तो ये सारे जो इसमें अब आएंगे, थोड़ी सी लंबी होगी मित्रों यह कथा। तो जो है हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। तो मित्रों, इसी के साथ जो है कथा शुरू करते हैं कि श्री राम का रूप एवं शील। जो उनका रूप रंग जो था सांवला, श्याम वर्ण जिसको कहते हैं, और जितना ही उनका रूप जो है श्याम वर्ण था, और उतने ही जो है वो शील और उतने ही सुंदर जो है, जिस रूप को देखने पर प्राणियों को यह प्रतीत हो जाता था कि तो अब तो भैया हमें जो है कुछ भी देखने के लिए जो है हम प्राणियों के पास कुछ शेष बचा ही नहीं, कि हमने जहाँ राम का हमने स्वरूप देख लिया और उनको जो है निहार लिया, तो अब हमारे जीवन में देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो मित्रों, तो वही पूर्ण सौंदर्य है, वही जगत के पालनहार। और संसार और श्री राम के सौंदर्य में सबसे बड़ा अंतर यह है कि संसार में सौंदर्य को देखकर उपमा दी जाती है, वह उपमा श्रेष्ठ होती है और तथा उपमेय कनिष्ठ होता है, किंतु भगवान के संबंध में बात उल्टी है मित्रों। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान के संबंध में तो बात उल्टी है और यहाँ उपमा छोटी पड़ जाती है, इसलिए उल्टी है और उपमेय हो जाता है। बड़ा प्रभु श्री राम के श्री विग्रह के लिए गोस्वामी जी ने एक साथ 3 उपमाएं दी हैं मित्रों। 3 उपमाएं दी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पहले कहा कि प्रभु का रूप जो है नील सुरोहु के सदृश है, और फिर उन्होंने कहा है कि यह नीलमणि के सदृश हैं, और जब संतोष अगर नहीं हुआ तो वह पुनः बोल उठे कि यह नीरधर के सदृश है। तो प्रभु के उन्होंने जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये 3 बार जो है उनको ये चीजें कही है। और नील सरोह नीलमणि नील निर्धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। अर्थात मित्रों, कह रहे हैं तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान के नीले कमल और नीलमणि और नीले जलयुक्त, जैसा जल देखा होगा आपने, बिल्कुल नीला रहता है। अगर ये चीज़ जब देखोगे आप
एक हम कई नदियों में जब जाते हैं, इधर से काली गंगा, गोरी गंगा जब मिलती है, वो भी बिल्कुल नीले कलर की दिखाई देती है। तो मेघ के समान जैसे आसमान का रंग होता है, और कोमल और प्रकाशमय चमकता है वो, और सरस जैसे श्याम वर्ण, तो जो है जिसको हम श्यामला कहते हैं। चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी जो है लज्जा जाते हैं। और ऐसा रंग है हमारे विष्णु अवतरित श्री राम जी का, तो रंग से राम जो है सुंदर लगते हैं। और इसके स्थान पर भक्त कहता है कि राम इतने सुंदर है कि जिस रंग को स्वीकार कर लें और वही जगमगा उठता है मित्रों। और राम के रूप ने श्यामता को भी सुंदर बना दिया। और राम की श्यामता एक रंग मात्र ही नहीं मित्रों, वह चैतन्य की दिव्य और अलौकिक आभा है, जो उनके जीवन के हर क्षण में और उन्हें अलौकिक करती है, आश्वासन भी देती है, और आह्लाद का आस्वादन और वितरण कराती है। राम का अनिवर्चनीय रूप सौंदर्य पार्थिव जगत के ऊपर उठकर विराट से एकाकार कर देता है। और राम के स्वरूप को गोस्वामी जी ने उस सीमा तक चित्रित किया है कि जहाँ तक वह मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और जलचरों को भी आकृष्ट कर लेता है। राम अपने अनुपम रूप माधुरी के द्वारा सौंदर्य की सारी मान्यताओं की सीमा पार कर चुके हैं। सुंदरता के संबंध में देश काल आदि की भिन्नता से मान्यताओं में अंतर पाया जाता है मित्रों, पर राम के सौंदर्य वर्णन में गोस्वामी जी मानव जाति से आगे बढ़कर पशु पक्षियों में भी उस सुंदरता को प्रतिष्ठापित करते हैं। उनकी इस प्रकार की आस्था के पीछे राम का ईश्वर तत्व है। उस आस्था के साथ भी जो है उस श्री रामचंद्र जी का ईश्वर तत्व है। ईश्वर देश काल व्यक्ति की सीमाओं से परिच्छिन्न नहीं है मित्रों, अतः उसके प्रति सबका प्रेम और आकर्षण स्वाभाविक है। शरीरधारी तीन ही प्रकार के होते हैं। शरीरधारी जो होते हैं वो तीन ही प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जलचर, और एक होता है थलचर जो हम थल में है, जलचर जो जल में रहते हैं मित्रों, और नभचर जो ऊपर रहते हैं। जो मानस में इन सब के उदाहरण मिलते हैं। थलचर है नंबर 1, जो थलचर है मित्रों, कहूँ सकी अस को तनधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। जनकपुर में युवती स्त्रियों के झरोकों से प्रेम सहित श्री रामचंद्र के रूप को देखकर परस्पर कह रही हैं, हे सखी, इन पर करोड़ों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। जो जनकपुर की जो स्त्रियां हैं वहाँ, और वो भी जो है इनके जो रंग रूप को जो देखकर, आजकल तो कहते थे तो जो काले हैं, जो सांवले हैं, उनकी मजाक बनाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु राम को देखो और उनकी जो कथा जो सुन रहे हो वो देखो और उनकी माया देखो। तो महाराजा जनक ने श्री राम लक्ष्मण को देखकर यहाँ तक कह दिया कि वेदों ने नेति नेति कहकर जिसका गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धर कर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है मित्रों, और इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे कि चंद्रमा को देखकर चकोर, और इनको देखकर अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन से बरबस ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। तो तब कहते हैं मित्रों कि जो है ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उबह भेष धरी की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकती होत जिम चंद चकोरा। ई नहीं बिलौकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। खरदूषण ने जब राम लक्ष्मण को देखा तो उनकी सौंदर्य माधुर्य निधि से चकित होकर वे बोले कि जितने भी नाग असुर
देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे और जीते और मार भी डाले हम लोगों ने। खर और दूषण जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। पर हे भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता तो कहीं हमने देखी ही नहीं। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देख नहीं ऐसी सुंदरता ही। अर्थात सांपनी और बिच्छी जब रास्ते में जाते हुए प्रभु राम को देखती हैं तो मित्रों वो भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को भी त्याग देती हैं। ऐसा हमारे श्री राम जी का जो है रूप और उनकी जो शीलता है जो तो है। और फिर कहते हैं जलचर। सेतु बंधु के अवसर पर कृपालु श्री रघुनाथ जी तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे जब जलचर, तो प्रभु के दर्शन के लिए जितने भी सब जलचरों के जो समूह जो थे वह प्रकट हो जा रहे हैं मित्रों। और वो ऊपर निकल के आए बाहर, तो जब सब बैर विरोध भूल गए वहाँ पर, तो प्रभु के जब उन्हें दर्शन कर रहे हैं तो हटाने पर भी नहीं हटते। अरे सबके मन इतने हर्षित हैं कि सब सुखी हो गए। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जलचर वृंदा। प्रभु ही बिलो कही टरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तो फिर आता है नभचर, जो नभ कहते हैं आकाश। तो आकाश में जो पक्षी होते हैं, तो पक्षी और जो थल में जो है हमारे जो है पशु रहते हैं, थल में जो उड़ नहीं सकते, जो आसमान में रहते हैं वो पशु पक्षियां हैं। तो पक्षी और पशु भी वन में प्रभु को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं मित्रों। प्रभु ने उनके भी चित्त चुरा लिए। प्रभु तो एक ऐसे हैं चित्त चोर, उनका भी चित्त चुरा लिया प्रभु ने। तो कहते हैं शील, शील कहते हैं मित्रों सौंदर्य को। तो शील जो सौंदर्य, शील का स्वर्ण सुगंध जैसा दुर्लभ योग केवल राम में ही पाया जाता है मित्रों। शील है जीवन, वाटिका का सबसे रसीला और दुर्लभ फल, धर्म का सार, सर्वस्व, व्यवहार का बेजोड़ वरदान, वाणी का अनमोल बोल जो सत्य को पूर्णता प्रदान करता है। तो उसको गोस्वामी जी ने अपनी दृष्टि में शील सत्य की अपेक्षा भी श्रेष्ठतर है। शीलवान कई रूपों में हमारे सामने आते हैं, पर मित्रों हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। सहनशील, धर्मशील, दानशील, तमशील, अध्ययनशील आदि शील हैं। और जिसका स्वभाव जो होता है सहजता, सद्गुण। हम जितनी भी कथाएं मित्रों, जितने भी ग्रंथ पुराण हैं, उन सब में जो है प्रभु ने जो है यही बखान गाया है कि दानशील बनो, दमशील बनो, अध्ययनशील बनो। और शील ही स्वभाव की सहजता है। और इसी को कर्म करते अपना जो है उसका निर्वहन करते, उस प्रभु आदि अनादि का गुणगान करके जो अनंत है, अजन्मा है, तो उसको जो है अपने जीवन को भी अपना जो है धन्य करो। और अंत समय में जो प्रभु की चरणों में अपने को सतिगति से मुक्त, इस जीवन से जन्म जन्मांतर से मुक्ति पाओ। सद्गुण जिसके स्वभाव का अंग बन चुका है वह जो होता है शीलवान। शीलवान कभी गर्व तो कर ही नहीं सकता। जो शीलवान होते हैं, जो इस प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं, किस प्रवृत्ति के, जो दानशील होते हैं, दमशील होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, प्रेमशील होते हैं, सहनशील होते हैं, धर्मशील होते हैं, तो जो है और सत्य की जो है राह में जो होते हैं, तो वह जो है कभी अपने ऊपर गर्व नहीं करते। हम धनवान हैं, हम जो है दानशील, हम ये हैं वो हैं, वो नहीं कहते। क्योंकि गर्व जो होता है सर्वदा प्रयत्नजन्य वशिष्ठता पर ही होता है। अतएव शील गुण की अपूर्णता को दूर कर देता है। और यदि शील शब्द का स्वतंत्र अर्थ लिया जाए तो वह स्वभाव ही सहज मृदुता होगा। इसलिए ही शील को सबसे उत्कृष्ट धर्म बताया है। तो वो कहते हैं ना, जहाँ
सहनशीलताएं होती हैं, जहाँ मधुर वाणियाँ होती हैं, जहाँ पर सन्मार्ग होता है, वहीं पर प्रभु वहीं पर विराजमान होते हैं। तो वही जो है उत्कृष्ट धर्म बताया गया है। जिन गुणों के साथ शील जुड़ जाता है मित्रों, उन स्वाभाविक और संपूर्ण बना देता है। तो जब तक धर्म क्रिया में है और तब तक सबसे नीचे है, और जब धर्म बुद्धि में प्रवेश करेगा मित्रों तो उसका उत्थान हुआ। और जब धर्म स्वभाव में आ गया तो धर्म अपनी पूर्णता पर पहुंच गया। ये 3 स्तर हैं, धर्म क्रिया में और धर्म विचार में, धर्म स्वभाव में। तो अतएव स्वभावगत धर्म का सर्वोत्कृष्ट रूप शील में ही है। यदि शील स्वभावगत न होकर क्रियागत होगा तो वह जो है दंभ कहलाएगा। जीवन में जब स्वभावगत परिवर्तन आ जाएगा मित्रों तो वो व्यक्ति को धर्म का पालन करना नहीं पड़ेगा, वरन वह होने लगेगा। श्री राम शील की अनुपम निधि है। बाल्यावस्था में वे भरत जी की खेल में विजय होने पर इतने अत्यंत अधिक प्रसन्न हो गए हैं जाते हैं कि उस उल्लास में दान की झड़ी लगा देते हैं। वे मानते हैं कि विजय की प्रसन्नता संग्रह की वृत्ति है, पराजय का सुख दान वृत्ति की प्रसन्नता है। पराजय में आनंद की अनुभूति श्री राघवेंद्र की विजय ही है। इसे हम उनके शील की विजय कहेंगे। भरत जी ने चित्रकूट में एक स्वभाव में कहा भी है, मैं प्रभु कृपा रीति जी जो ही, हारे हूँ खेल जीता वही मोही। श्री राम भगवान परशुराम के ब्रह्मांड तत्व का समादर करते हैं। यही है राम का शील। परशुराम प्रभु की दैन्यहीन नम्रता से चकित हो जाते हैं। उन्हें यह प्रतीत होता है कि यह पूर्ण पुरुष का अवतारण है। परशुराम पराजित हुए और राम भद्र विजयी, पर इस पराजय और विजय का स्वरूप सर्वदा भिन्न है। यहाँ विजेता नम्रता से सिर झुकाए खड़ा है और पराजित लज्जा ग्लानि के साथ आनंद में डूबा हुआ है। मित्रों, यही प्रभु के शील का सच्चा चित्र है। विदा होते समय परशुराम जी ने जब प्रभु की स्तुति करते हैं ना, तो और उन्हें शील सागर की उपाधि दे देते हैं। श्री राम को विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति सागर। रामचरितमानस की जो है 285 उसमें आता है, अर्थात जो है, हे विनय शील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। प्रभु के शील का एक उदाहरण और देखिए। महाराजा दशरथ उन्हें युवराज पद देने की घोषणा करते हैं तो दूसरे की वस्तु छीनने की चेष्टा करना अधर्म है। जो दूसरे की वस्तुओं को छीनने की चेष्टा करता है और मेरे पास आ जाए करके जो ये चेष्टाएं करता है, चेष्टा करना तो दूर की बात है, सिर्फ जो उसके मन मस्तिष्क में भी अगर ऐसा चेष्टा करता है तो वह अधर्म है। अपनी जो धर्मानुकूल प्राप्त वस्तु है उस पर अधिकार कर लेना धर्म है। जो अपने धर्म के अनुसार जो अपने पास है, जो वो मिल जाए, वो वस्तु हो तो कोई कुछ भी हो, तो वह धर्म है और चेष्टा करना अधर्म है। पर अधिकार से प्राप्त वस्तु को दूसरे को दे देना शील है। अपने को मिला, हमने दूसरे को दे दिया, इससे बड़ा सहनशीलता कौन होगा, विवेकवान कौन होगा। शील का आशय वस्तु के अधिकारी स्वीकृति मात्र नहीं बल्कि प्राप्त वस्तु का भी त्याग है। शील का वास्तविक अभिप्राय है मित्रों, जहाँ हम धर्म का पालन तो करते हैं पर उसके द्वारा प्राप्त फल नहीं लेते, वह किसी दूसरे को देना चाहते हैं। यह शील का उत्कृष्टतम रूप है। भगवान राम शील उनके मित्रों के मन पर ऐसा प्रभाव डालता है कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो है वो इस प्रकार है, जे ही जोनि कर्म बस भ्रमहि, तहम ईसुदेव यह हमहि।
सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नाथ यह और निबाहू। अयोध्या का प्रत्येक नागरिक भगवान से यही मांगता है मित्रों कि राम के राज्य में ही हम सब मरें और मर जाएं। अछत राम राजा वध मरिय माग सबको। प्रभु कहने के लिए तो राजा हैं, पर संसार के प्रत्येक प्राणी के हैं सेवक। प्रभु कहते हैं, स्वामी जो है गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु कहने के लिए तो राजा हैं वो, पर वो संसार के कण कण प्रत्येक प्राणी के जो है वो कहते हैं कि सेवक। और यही जो है प्रभु का विलक्षणशील है। देखो, और जे ही समान अतिशय नहीं कोई, ता कर शील कसन असे होई। जहाँ शील है वहाँ सब कुछ आ सकता है, और जहाँ शील नहीं है वहाँ से सब कुछ चला जाता है। जिस प्राणी के, इसका कहने का मतलब यह है मित्रों कि जो कहते हैं ना, जहाँ शीतलता होती है, जहाँ सनातन होता है, जहाँ सदाचार होता है, जहाँ प्रेम होता है, तो जहाँ दया होती है, तो वहाँ तो सब कुछ दूर से भी आ जाता है। प्रभु की कृपा तो रहती रहती है। और जहाँ ये चीज़ें नहीं होती वहाँ तो तुम्हारे पास चाहे भरे भंडार क्यों ना हो, वो धीरे धीरे जो है दमन की तरफ को चले जाते हैं। आप कुछ नहीं रहता उसके पास, तो वहाँ से जो है सब कुछ जो है क्या है, धीरे धीरे सब चला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस संबंध में महाभारत में एक कथा है। इस संबंध में जो है मित्रों महाभारत में एक जो है कथा है। एक बार प्रहलाद जब राजा हुए तब इंद्र का धन ऐश्वर्य उन्होंने छीन लिया, तो इंद्र गरीब हो गए। और तब वे गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा, तुम अब प्रहलाद के पास जाओ और सीख आओ कि ऐश्वर्य और संपत्ति कैसे मिलती है। तो जब कहते हैं ना महाभारत की जो कथा में जो आता है ना मित्रों, तो एक बार जब प्रहलाद जब राजा हुए तो उन्होंने जो है एक बार उनके विलोचन को जो है उस हाँ प्रहलाद ने जो है उनका जो राजा जब बने, हिरण्यकश्यपु जब मर गए, तो जब राजा हुए तो उनका इंद्र का जब उन्होंने धन जितना भी जो था उनको जो है वहाँ से सब छीन लिया, तो वो गुरुजी के पास आए देवतागण। तो गुरुजी ने कहा, देवताओं के गुरु तो बृहस्पति देव हुए, तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद के पास जाओ, सीखाओ कि ऐश्वर्य जो है संपत्ति कैसे मिलती है। तब इंद्र प्रहलाद के पास गए, उनकी सेवा की, और प्रहलाद जो थे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वो भी विष्णु भक्त थे, और बोले कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो हमसे मांग लो। इंद्र बोले, अच्छा हमें धन दो। प्रहलाद बोले कि ले जाओ। इंद्र ने कहा ऐश्वर्य दो, प्रहलाद ने कहा ले जाओ। धर्म दो, प्रहलाद ने कहा ठीक कि ले जाओ। तो इंद्र ने जो जो मांगा प्रहलाद ने सो सो उनको दे दिया। अब लक्ष्मी जी निकली और कहा कि मैं जा रही हूँ। जब लक्ष्मी जी निकली तो प्रहलाद जी से बोली कि मैं जा रही हूँ। तो प्रहलाद जी ने कहा, जाओ देवी। इसी प्रकार क्रमशः सत्य और धर्म भी निकले। प्रहलाद जी ने उन्हें भी कहा कि जाओ। इसी बीच में उनके शरीर से शील निकला। तब प्रहलाद बोले, ठहरो, सब कुछ मैं इंद्र को नहीं दे सकता, शील मेरा है। शील लौट कर आ गया और प्रहलाद के शरीर में बस गया। तब धर्म भी लौट आया, सत्य भी लौट आया, लक्ष्मी भी लौट आई। क्योंकि जो शीलवान होता है मित्रों, तो जो है उसी के अंदर सारे सद्गुण होते हैं। और इंद्र ने पूछा कि शील ऐसी क्या चीज़ है कि सत्य धर्म सब का सब लौट आया। तो इंद्र के गुरु बोले, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रह सदा दानम शीलम में मत प्रश्यते। अर्थात मित्रों, मन कर्म वचन के साथ किसी से द्रोह मत करो,
वो कहते हैं इसका जो अर्थ है कि अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचनों से और किसी के साथ भी जो है द्रोह नहीं करना चाहिए। द्रोह मतलब किसी से राग द्वेष और किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए मित्रों। तो जो है किसी का अनिष्ट भी नहीं करना चाहिए और न अनिष्ट उसके बारे में सोचना चाहिए और न कभी अपने दिमाग में लानी चाहिए ऐसी बातें। तो सबके ऊपर अनुग्रह और सबको कुछ न कुछ दो, यही शील है और यही जीवन का सबसे बड़ा जो है प्रस्त रूप है और यही चीज़ जो है यही श्री राम का स्वरूप एवं शील है मित्रों। चाहे आप किसी भी ग्रंथ को उठा लें, कितने ही सत्संगों में जाएं और कितने ही गुरुओं की चरणों में जाएं और कितने ही गुरुओं से अपनी जो है समस्याएं पूछें, जब तक आप अपने अंतर दृष्टि से, अपने अंतर मन से जब तक इस कुविचारों को जब तक नहीं हटाओगे, जब तक अपने जो है ये किसी का बुरा, किसी का अपने, जब तक तुम अपने मन कर्म वचन से अपने अंतर आत्मा को जब तक निर्लप नहीं करोगे, चाहे आप गुरुओं की शरण में जाएं, कितनी भक्ति भाव करें, कितनी आराधना करें, कितना ही यज्ञ पुराण करें, तो वहाँ शांति भी नहीं आती, वहाँ मुक्ति भी नहीं मिलती। तो वहाँ पर जो है कुछ भी नहीं आता है, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो जो है धर्म हो, वो तो कुछ भी सत्य भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो परेशानियों के सिवाय कुछ नहीं आता। तो मित्रों, तो यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो आशा करते हैं। और क्योंकि ये कथाएं जो होती हैं, यह एक प्रभु की जो मुखार बिंदु से एक एक शब्द जो है उनका जो है अमृत की धारा है। तो यह साधु संतों ने अपने तपोबल से, ज्ञान से, अपने जो है बुद्धि विवेक से, अपनी शालीनता से उन्होंने यह पूंजी, यह संपत्ति और इस हमारे जो है हम सब के बीच में जो है पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से जो है जन जन का कल्याण हो करके उन्होंने अपनी जो है पूरी जो है भक्ति शक्ति, अपनी जो है बल जो है लगा दिया। तो यह संपत्ति हमारे और आपके बीच में जो आज हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सत्संगों में जाते हैं, तो मित्रों यही जो है उन महात्माओं को, उन संतों को, उस प्रभु को, उस त्रिलोकी नाथ को जो है हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। सभी के ऊपर उनकी जो है कृपा दृष्टि बनी रहे और सबको सद्बुद्धि दे, सब सन्मार्ग में अपना चलें, सबके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो अगली कथा में हम आपके सम्मुख फिर प्रस्तुत होंगे। अगली कथा हमारी होगी श्री राधा माधव चिंतन की कथा, हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। तो इसका जो है हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो को हम जो है लिंक देते रहते हैं मित्रों। तो इसी के साथ श्री राधे कृष्णा, अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर कमेंट करें मित्रों। राधे कृष्णा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रभु की कृपा बनी रहे। तो मित्रों, यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इसमें जो है राम जी का हमारा जो रूप था, जो थल चर नभ, जो ये सारी जो हमने इस कथा में जो आपको सुनाई है, तो मित्रों कितने राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र हो, लक्ष्मण जैसे भाई हैं, तो सीता माता जो है साक्षात विष्णु के अवतार है, साक्षात लक्ष्मी के अवतार है। तो उन्होंने भी जो है जन कल्याण के लिए जो है इस धरा में जो है बहुत अवतरित हुए और कितने जो है कष्ट सहे, कितनी पीड़ाएं सही और कैसे कैसे उन्होंने उद्धार किया, कैसे अधर्म का उन्होंने नाश किया और कितनी विपदाएं सही, फिर भी अपना जो है धैर्य, अपना शालीनता जो है उन्होंने नहीं छोड़ी। और भाइयों को उन्होंने कैसे वो करा, भरत जैसा भाई हो, लक्ष्मण जैसा भाई, शत्रुघ्न जैसा भाई। तो जो है आज इस कलयुग में आप देख ही रहे हैं कि भाई भाइयों में कितना प्रेम है। भाई भाई को नहीं समझ रहा है, रिश्ते नाते
दूर होते जा रहे हैं, हर चीज़ को दरकिनार करते जा रहे हैं और हम ही होते हम ही खाते। तो मित्रों इसमें ये शालीनता, विवेकशीलता, तो ये सोच, ये त्याग, तो ये सब इन कथाओं के माध्यमों से ही हमको जो है और इन प्रभु की जो लीलाओं का जो इनकी मुखार बिंदु से संतों की, महात्माओं की, तपस्वियों की, योगियों की, तो इनके ही मुखार बिंदु से जो है हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये ज्ञान की गंगा है। तो इसमें तो जितना भी अगर हम गहरे में अगर जाएंगे गहराई में, तो इसका अंत नहीं होना है। ये अनंत, अजर, अमर है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह कथा अच्छी लगी होगी मित्रों। तो इसको आगे भी शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे मित्रों। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। कहीं पर अगर त्रुटियां हो गई हो उसके लिए जो है हम जो है दिल से आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। बड़ों को जो है प्रणाम करते हैं, छोटों को प्यार। अपना सपोर्ट बनाए रखें मित्रों। तो जो है बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें मित्रों। तो आगे को अगर हम अच्छा एक मोबाइल भी अगर अच्छा होगा तो आपको अच्छी वीडियो भी वो करेंगे। अभी कमरे में ही अधिकतर वीडियो कमरे में ही बना रहा हूँ, तो कमरे में जो है इतनी वो है नहीं, मोबाइल भी ज़रा हल्का ही है, साफ नहीं आती। तो जो भी चीज़ें हैं हम आपके सम्मुख जो है प्रस्तुत करते रहेंगे और आप जो है हौसला बढ़ाए रखें। तो मित्रों श्री राधे। अगली वीडियो जो है हम आपको लेके आएंगे आपके मध्य में, तो श्री राधा माधव चिंतन। अगली वीडियो जो है श्री राधा माधव चिंतन की कथा हम अगली वीडियो में लाएंगे। और जो भी इससे पिछली वीडियो है हम तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देते रहते हैं मित्रों। तो आशा करते हैं कि आप जो है ज़रूर सुनेंगे और आगे को भी शेयर करेंगे, आगे को भी जितना शेयर कर सकते हैं मित्रों। तो इसी आशा के साथ अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तो जो है श्री राधे कृष्णा हरे हरे। प्रभु की कृपा सभी पर बनी रहे। सर्व मंगलम।